माँ जी, मौसम तो काफी खराब हो रहा है। ये लोग भी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है। इन पांचों को कहा था मैंने आज कि काम पर मत जाओ, लेकिन ये पांचों ने कभी मेरी बात मानी नहीं। पांचों गर्भवती बहू और उनकी सास स्नेहलता पांचों बेटों का इंतजार कर रही होती है। शाम से रात हो जाती है, लेकिन स्नेहलता के बेटे अभी तक घर नहीं आते। मेरा तो अब जी घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे बेटों की रक्षा करना। भारी बारिश और देर रात तक अपने बेटों का घर ना आना, ये चिंता स्नेहलता को काफी ज्यादा सताए जा रही थी। जैसे ही अगली सुबह होती है, स्नेहलता अपनी पांचों गर्भवती बहुओं के साथ गांव के बस स्टैंड पर जाती है। अरे भाई साहब, कल शाम को यहाँ शहर से कोई बस गांव आई थी क्या? वो शाम की आखिरी बस थी। आपका उस बस में कोई था क्या? अरे कल शाम को वो बस गांव पहुंचने ही वाली थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया और जिससे वो बस सीधा खाई में गिर गई। अरे अभी तक पुलिस उस बस में से सिर्फ कुछ लोगों को बाहर निकाल पाई है, वो भी सब लाश है। सुनने में आया है कि बस में कोई भी नहीं बचा है। उस आदमी की बात सुनकर स्नेहलता और उसकी पांचों गर्भवती बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जैसे ही वो हादसे की जगह पर जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर काफी सारे लोगों की लाशें हैं, और उन्हीं लाशों में स्नेहलता के पांचों बेटों की भी लाशें हैं। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे घर के पांचों चिरागों को मुझसे छीन लिया। हमारी जिंदगी में परेशानियां कम थी क्या, जब तूने ये जिंदगी भर का दुख हमें दे दिया? स्नेहलता अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उससे ज्यादा बुरी हालत तो उसकी पांचों गर्भवती बहुओं की थी। स्नेहलता अपनी बहुओं को देखकर अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और गांव वालों के साथ मिलकर अपने पांचों बेटों का अंतिम संस्कार कर देती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। बीतते वक्त के साथ स्नेहलता की पांचों बहुएं उस गम से उभरने लगती है, लेकिन शायद भगवान को अभी ये मंजूर नहीं था। माँ जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो बस छत से थोड़ा बहुत पानी टपकता था, लेकिन अब तो पूरे छत टपकने लग गई है। क्या करूं बहू? सोचा था कि बेटे शहर जा रहे हैं, वहां जाएंगे, काम करेंगे तो धीरे धीरे करके तुम पांचों के लिए अलग अलग कमरा बनवा दूंगी, जिसमें तुम पांचों अपने से रहोगी। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने पहले तो मुझसे मेरे बेटे छीन लिए, और अब हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अपनी बहुओं की गर्भवती अवस्था को देखते हुए स्नेहलता उन पांचों को अपने घर में रखी हुई एक टूटी फूटी सी पुरानी सी चारपाई पर बिठा देती है, और अब बर्तनों की मदद से बार बार घर से पानी बाहर निकालने लगती है। लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से घर में बार बार पानी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे अब बारिश का मौसम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है। गांव में कई जगहों पर तो भारी बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया था। बहू, अब तुम सबका 7वां महीना शुरू हो चुका है। मेरी बात मानो तो तुम सब अपने मायके चली जाओ। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब आप ही हमारा परिवार हैं। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी माँ जी। अपनी पांचों गर्भवती बहुओं की बात सुनकर स्नेहलता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। आज तो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो जाती है। जिन जिन के घर कच्ची मिट्टी और घास फूस के बने हुए होते हैं, उन सबके घर इस तूफान की वजह से बुरी तरह ढह जाते हैं। हमें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना होगा। हमारा घर भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, कहीं बारिश में ढह ना जाए। लेकिन बाहर का मौसम काफी खराब हो रहा है। मैं तुम पांचों को बाहर कहाँ लेकर जाऊं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, हम सब मंदिर चलते हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम वहीं पर रहेंगे। मैं बाहर आंगन से तिरपाल लेकर आती हूँ, उसे ओढ़कर हम सब मंदिर की तरफ चलेंगे। स्नेहलता जैसे ही अपने घर के बाहर तिरपाल लेने के लिए निकलती है, वैसे ही अचानक से स्नेहलता का घर तूफानी बारिश की वजह से टूटकर बिखर जाता है, जिसके अंदर स्नेहलता की पांचों गर्भवती बहुएं ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। नहीं भगवान, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो इतना निर्दय कैसे हो सकता है? पहले तूने मेरे पांचों बेटों को मुझसे छीना, और अब मेरी पांचों गर्भवती बहू को।
तूने क्यों मुझे जिंदा रखा है? मुझे भी अपने पास बुला ले। स्नेहलता पास में ही पड़े पत्थर पर जोर जोर से अपना सर मारने लगती है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी घर के मलबे में दबकर मरी स्नेहलता की 5 गर्भवती बहुओं की आत्माएं स्नेहलता के सामने आ जाती हैं। रुक जाइए माँ जी, अपने आप को और तकलीफ मत दीजिए। कौन हो तुम और मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? ये तो मुझे मेरी बहुएं कहती थी। हम आपकी बहुएं हैं माँ जी। भगवान ने हमारी जिंदगी तो हमसे छीन ली, लेकिन हमें चुड़ैल बनाकर इस धरती लोक पर छोड़ दिया। माँ जी, जब तक आप जिंदा है तब तक हम इंसानी रूप में ना सही, लेकिन चुड़ैल बनकर आपकी सेवा करेंगे। अब हम सबको यहाँ से कहीं और जाना होगा, वरना गांव वाले हमें देख लेंगे। 5 गर्भवती बहुएं अपनी सास को लेकर गांव के पास के जंगल में जाती हैं और एक ऊंची सी पहाड़ी पर एक कमरे का छोटा सा घर तैयार करती हैं, जिसमें अब 5 गर्भवती चुड़ैल बहुएं और उनकी सास एक साथ रहने लगती हैं। मरने के बाद भी 5 चुड़ैल बहुएं अपनी सास की काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं और साथ ही उसकी सेवा भी करने लगती हैं। मेरी चुड़ैल बहू, तुम लोगों ने मुझे तो खाने के लिए खिचड़ी बना कर दी है, लेकिन तुम खुद ये जानवरों को मारकर कच्चा खा रहे हो। ऐसी हालत में तुम्हारा ये सब खाना ठीक नहीं है। माँ जी, हम भले ही गर्भवती हैं, लेकिन इसी के साथ हम चुड़ैल भी हैं। इसलिए अब हमारे आने वाले भूतिया बच्चों को यही सब खाना होगा। इसलिए हम सब खाकर इन्हें अभी से ही इनकी आदत दिला रहे हैं। अब 5 चुड़ैल बहुएं अपनी सास के साथ उस एक कमरे में ही अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। लेकिन एक दिन अचानक भारी बारिश की वजह से पूरे गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाता है, जिसमें कई लोग डूबकर मर जाते हैं और कई लोग अपने परिवार से अलग भी हो जाते हैं। बहू, सारे गांव वाले बाढ़ में डूब रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वरना कहीं उनका हाल भी तुम 5 की तरह ना हो जाए। अपनी सास की बात सुनकर 5 गर्भवती चुड़ैल बहुएं हवा में उड़ती हुई गांव में पहुंचती हैं और देखती हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग पानी में डूब रहे हैं। लोग तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए। अब 5 चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाढ़ से लोगों को बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हैं। लेकिन यूं गर्भवती चुड़ैलों को अपनी मदद करता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और डर जाते हैं। देखो, इस बाढ़ में तो वैसे ही मर जाऊंगा मैं, लेकिन तुम मुझे मत मारो। अरे मैं एक चुड़ैल के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ। हम यहाँ तुम लोगों को मारने नहीं, बल्कि बचाने के लिए आए हैं। एक एक करके 5 गर्भवती चुड़ैल बहुएं उस बाढ़ में से कई सारे लोगों को बचाने लगती हैं। डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिल्मों में तो मैंने भूत और चुड़ैलों को इंसान को मारता और नुकसान पहुंचाता ही देखा है, लेकिन असलियत में तो चुड़ैलें लोगों की मदद कर रही है। सभी चुड़ैल बहुएं लोगों को बचा ही रही होती हैं कि तभी उनकी नजर पानी में डूब रहे कई बच्चों पर पड़ती है। माँ बाबा, आप कहाँ चले गए? आप लोग हमें बचा लो। उन बच्चों को इस तरह से रोता देखकर 5 चुड़ैल बहुओं के अंदर की ममता जागती है और वो सबसे पहले बच्चों को बचाने लगती है। ऐसे ही एक एक करके वो गर्भवती चुड़ैल गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। चुड़ैल गर्भवती बहू की वजह से वापस कई सारे लोग अपने परिवार से मिल पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग आज नहीं होते तो शायद हम पानी में लाश बनकर तैर रहे होते। इंसान होकर भी ना हम खुद को बचा पाए और ना दूसरों को, पर चुड़ैल होकर भी आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी एक समय में आप लोगों की तरह ही मौत से तड़प रहे थे, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर पाया। इसलिए अब जब भी आप लोगों को कोई तकलीफ होगी तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ हो। और अब 5 गर्भवती चुड़ैल बहुएं वापस अपनी सास के साथ उस एक कमरे के घर में आकर रहने लगती हैं। कुछ ही महीनों में 5 गर्भवती चुड़ैल बहुएं चुड़ैल बेटियों और भूतिया बेटों को जन्म देती हैं। और जब तक स्नेहलता की सांस चलती है तब तक वो सभी लोग एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं।